नमस्कार। इस न्यूज 18 अपडेट में आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करते हैं। सीबीआई विवाद में सुनवाई टल गई है। बड़ी खबर, 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने की वजह नहीं बताई। कोर्ट ने रिपोर्ट लीक होने का अंदेशा जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। आलोक वर्मा की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। क्या मतलब है सुनवाई टलने के, यह बड़ा सवाल। कोर्ट चाहता था कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे सीवीसी ताकि सुनवाई पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट का शुरू से रुख रहा कि आलोक वर्मा की इस पिटीशन को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इस पर फैसला किया जाए। लेकिन अब 29 नवंबर तक बिना वजह बताए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। और राम मंदिर पर सहकारिता भैया जी जोशी का बड़ा बयान आया है। हमारे लिए तिरपाल में रामलला का अंतिम दर्शन। बड़ा बयान। क्या यह राम मंदिर पर बिल लाने की संघ की मुहर है? संघ ने बिल लाने के लिए सरकार को हरी झंडी दे दी है या संघ ने दबाव बनाया है सरकार पर बिल लाने का? क्या अब बीजेपी राम मंदिर पर बिल लेकर आएगी? हमने कल आपको बताया था, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर की, अगले सेशन में जो कि विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का और जो कि आखिरी फुल सेशन होगा, उसमें बीजेपी बिल ला सकती है। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियाँ बनती जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। साधु संतों के आह्वान पर ये सब धर्म सभाएं हो रही हैं और हम सब हिंदू के नाते, राम भक्त के नाते उस सारी धर्म सभा में सम्मिलित होंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि साधु संतों के आह्वान को, निमंत्रण को सारा हिंदू समाज बहुत शक्ति के साथ स्वीकार करेगा और एक राम भक्तों की बड़ी शक्ति का दर्शन 25 नवंबर को होगा। राम भक्तों की शक्ति का दर्शन 25 नवंबर को होगा, कोई और नहीं, ये आरएसएस में नंबर 2 भैया जी जोशी कह रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमिताभ जी, भैया जी जोशी को हमने सुना था जब आपने टिप्पणी की थी कि संघ बहुत आश्वस्त है, संघ बहुत इस बात को लेकर दृढ़ है कि मंदिर बनना चाहिए। अब फिर भैया जी जोशी कह रहे हैं कि आखिरी दर्शन होना चाहिए भगवान राम का तिरपाल के भीतर, ये मेरी प्रार्थना है। अर्थ क्या है सर इसका? बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। भैया जी जोशी ने केवल यही बात नहीं कही कि मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब आऊं तो रामलला टेंट में न मिले, एक भव्य मंदिर में विराजमान मिले, ठीक है। और ये ऐसी बात है जो वहां जाने वाला हर आदमी कहता है कि मैं चाहता हूं कि जब दोबारा आऊं तो प्रभु मंदिर में विराजमान हो। एक सामान्य अभिव्यक्ति है। भैया जी से पूछा गया कि अयोध्या में कि क्या केंद्र सरकार को मंदिर पर विधेयक लाना चाहिए या अध्यादेश लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, ये सरकार जाने, हम तो ये कह रहे हैं न्यायालय जल्दी फैसला दे, ठीक जी। तो भैया जी जोशी ने भी बात को थोड़ा और पेचीदा बना दिया। संघ ये बात सीधे भी कह सकता था कि नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार बिल लाए, जो बात संत बोल रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा सरकार की सरकार जाने, हम तो हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज की ओर से अदालत से ये निवेदन करेंगे कि भाई जल्दी इस पर निर्णय दो, ठीक जी जी। यानी गेंद फिर अदालत के पाले में डाल दी क्या संघ ने? एक। दूसरा, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक बड़े संत हैं जो वाजपेयी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रहे, स्वामी चिन्मयानंद जी जी। आज भी वो बहुत सक्रिय हैं इस अयोध्या आंदोलन को लेकर और भाजपा के नेता भी रहे और संघ से भी उनका रिश्ता है और संत तो नहीं। उनका एक मैं वक्तव्य देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो लोग ये वकालत कर रहे हैं कि अयोध्या के मामले पर अध्यादेश लाओ या बिल लाओ, दरअसल वो लोग इस मामले को लंबा लटकाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस पर बिल या अध्यादेश कुछ भी आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, फिर एक नया मुकदमा शुरू हो जाएगा जी जी, और फिर मामला लंबा लटक जाएगा। अब इस बात का क्या अर्थ निकलेगा? सोचिए, ये बात आज आ रही है जब
25 को वहां धर्मसभा है। तो ये कई शेड्स हैं जो संघ परिवार के बीच से निकल कर आ रहे हैं। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, मैं छोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं कहता, वो लोग क्या नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, बड़े पदों पर लोग हैं, जो निर्णायक लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बोला कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में मंदिर बने। ये रिटोरिक है, कहा ही जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई संवैधानिक तरीके से मंदिर बने। तो मैं मानता हूं कि अध्यादेश या विधेयक, उस पर कम से कम भैया जी जोशी अयोध्या में खड़े होकर तो सीधी बात कही सकते थे। जी जी। अयोध्या का स्थान, सरयू का तट, सामने रामलला, और क्या चाहिए ये बोलने के लिए। इससे बड़ा अवसर तो और मंच कोई नहीं हो सकता। सामने सरयू बह रही, पीछे रामलला विराजमान है, अयोध्या जी की नगरी है, बोल सकते थे भैया जी जोशी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सरकार जाने। और हम तो अदालत से चाहेंगे कि भाई जल्दी निर्णय करो। याद कीजिए, उच्चाधिकार प्राप्त समिति की जो बैठक हुई थी जी, उसमें कहा गया था कि अदालत से अब इस मामले का कुछ हल नहीं होगा, इसलिए अदालत के विकल्प को बंद मान लिया जाए और अब विधायी रास्ते को अपनाया जाए, यानी कानून के जरिए। ठीक, वो बात बहुत साफ थी। लेकिन भैया जी की बात उतनी साफ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। और चिन्मयानंद जी के बयान को जब मैं देखता हूँ तो थोड़ा और उसमें विचित्रताएं पैदा होती हैं। तो क्या समझा क्या जाए सर कि ये भ्रम जो है बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त है? देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ तक संघ परिवार, समूचा संघ परिवार, उससे जुड़े साधु संत, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, जितने भी उनके 36 आनुषंगिक संगठन है, वो सब इस मामले पर एक मत है कि अयोध्या को लेकर एक वायुमंडल देश में बनाया जाए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। मुझे लगता है अभी स्ट्रेटेजी सिर्फ यहीं तक सीमित है कि अयोध्या को लेके एक माहौल गरमाया जाए। जैसे अब जो दिल्ली में 9 दिसंबर को बड़ा सम्मेलन करना है विश्व हिंदू परिषद को, उसके लिए 20 रुपए के लिए जा रहे हैं प्रति कार्यकर्ता से, और उसको एक हनुमान जी का झंडा और एक भगवा टोपी दी जा रही है, जो लगा के आना है, झंडा हाथ में रखना है। तो अकेले नोएडा में ही 1 लाख का लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों को संपर्क करके ये दिया जाए। तो वो एक माहौल, मैं इन्हें उदाहरण इसलिए दिया कि देश भर में सोचिए कितनी बड़ी संख्या जुटाना चाहता है संघ दिल्ली में, ताकि एक मैसेज जाए। और फिर 29 तारीख से वो है 11 तारीख से ही पार्लियामेंट का सेशन भी आरंभ। जी। और 11 को ही 5 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा इस मामले को टेकअप करेगी, अयोध्या के मसले को, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा था पिछली सुनवाई में, तब तक सरकार इंतजार जरूर करेगी, ये मेरी समझ कहती है। तब तक अध्यादेश या विधेयक जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। उस वक्त वो देखना चाहेंगी और उसके सहयोगी संगठन भी देखना चाहेंगे कि अब सीजीआई और या सुप्रीम कोर्ट क्या रुख ले रहा है। तब तक 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भी आ चुके होंगे राजीव जी सामने। तो भाजपा को, संघ को सुविधा होगी ये समझने में कि देश का मूड क्या है, मूड ऑफ द नेशन क्या है। उसी के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है अयोध्या पर कोई रास्ता तय होगा। ठीक, बहुत धन्यवाद अमिताभ जी इस खबर पर टिप्पणी करने के लिए। एक बार फिर से सुनिए कि सह कार्यवाह संघ के भैया जी जोशी ने कहा कि आज इस पर चर्चा हो रही। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो, और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियाँ बनती जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। साधु संतों के आह्वान पर ये सब धर्म सभाएं हो रही हैं, और हम सब हिंदू के नाते, राम भक्त के नाते उस सारी धर्म सभा में सम्मिलित होंगे।
हम अपेक्षा करते हैं कि साधु संतों के आह्वान को, निमंत्रण को सारा हिंदू समाज बहुत शक्ति के साथ स्वीकार करेगा और एक राम भक्तों की बड़ी शक्ति का दर्शन 25 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी से संजय राउत ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद संजय राउत का बयान आया है। शिवसेना प्रमुख के अयोध्या दौरे को लेकर बात हुई है। 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे और राम मंदिर निर्माण शुरू करने की मांग करेंगे। योगी से मुलाकात को संजय राउत ने अंदर की बात बताया है। बनारस में लगाए गए विवादित बैनरों से शिवसेना का संबंध नहीं होने की भी बात कही है। मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? बात सब ठीक है। 24-25 का उद्धव जी का जो प्रोग्राम है, अयोध्या यात्रा है, राम मंदिर का विषय है, अंदर की बातें अंदर। सर, बनारस में पोस्टर लगाए गए हैं शिव सैनिकों द्वारा और उसमें कहा गया है कि 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का और ये गलत है। में ज्ञानवापी ध्वस्तीकरण। नहीं, ऐसा अगर कोई पोस्टर लगाया है उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। उद्धव जी दर्शन के लिए आते हैं। ये संजय राउत, शिवसेना नेता, प्रवक्ता, उनके एमपी, ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर बनारस में कोई पोस्टर लगाए तो वो शिव सैनिकों का काम नहीं है और उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से कहा कि विषय राम मंदिर था, विषय अयोध्या था, मंदिर निर्माण था, लेकिन बात क्या हुई ये अंदर की बात है। चलते हैं लखनऊ। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। वो बताएंगे कि ये मुलाकात कितनी देर हुई, कब हुई और ये अंदर की बात के बारे में उन्हें क्या मालूम पड़ा है। ओवर टू यू रंजना। देखिए राजेंद्र, अंदर की बात अगर करें तो अंदर का मुद्दा भी राम मंदिर ही था। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कल हम याद करें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संजय राउत ने कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने वो ढांचा ढाया नहीं होता तो मंदिर निर्माण की बात नहीं होती। यानी कि हर व्यक्ति मंदिर निर्माण की क्रेडिट लेना चाह रहा है। हर संस्था जो हिंदुत्ववादी संस्थाएं हैं वो लेना चाह रही हैं। इसी सिलसिले में आज की मुलाकात भी थी। वहां उद्धव ठाकरे का पूरे कार्यक्रम जो उन्होंने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम को लेकर का था और प्रशासनिक अमला जो है किस तरह से उनके प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना आए, क्योंकि धर्म सभा का भी आयोजन है 25 को और उद्धव ठाकरे 24 को ही आ रहे हैं, तो वो विघ्न बाधा भी ना आए। और विघ्न बाधा आप समझ सकते हैं किस तरह से प्रशासन उनकी मदद कर सकता है। इस तरह की चीजों को लेकर के डिस्कस हुआ है अंदर और उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी और एक तरह से अपेक्षा की है सरकार से कि जो आ रहे हैं उद्धव ठाकरे जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य पूरा हो। यहाँ पे अयोध्या के पहुंचेंगे जब तो अंदर खाने की बात में भी राजेंद्र कहेंगे कि राम मंदिर ही था और राम मंदिर के लिए किस तरह से सहयोग सरकार कर सकती है शिवसेना की, क्योंकि उनके प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे और वो अयोध्या जा रहे हैं। और जिस तरह का बयान कल संजय राउत ने दिया तो सारी चीजों को कोरिलेट करके देखा जा सकता है कि किस तरह से शिवसेना भी अपनी राजनीतिक मुहिम जो है राम मंदिर को लेकर के चला रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रंजना। हमारी सहयोगी बता रही है कि स्मूथली ये दौरा हो जाए। शिवसेना प्रमुख का निश्चित रूप से इसको लेकर एक बातचीत हुई है संजय राउत और मुख्यमंत्री के बीच में। आगे बढ़ते हैं। एमपी के झाबुआ में पीएम मोदी रैली को संबोधित करें, सीधा वहीं चलते हैं। ऐसी थी कि वो कच्ची मिट्टी के रास्ते से ज्यादा मांगने की हिम्मत तक नहीं करते थे। आज हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई तो आज मेरे गांव का आदिवासी कहता है कि हमारे गांव को इधर से तो सड़क मिली है, लेकिन उधर से मिल जाए तो वहां जाने में हमारा 2-3 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। कभी मेरा आदिवासी आके कहता है कि साहब सिंगल पट्टी तो मिली है, अब जरा डबल पट्टी वाला काम हो जाए तो अच्छा होगा। वो जमाना था जब विकास का मतलब होता था मिट्टी डालो और उसको रोड मानो। आज जमाना हमने बदल दिया है। वो कहता है डामर की पक्की सड़क चाहिए, एक पट्टी नहीं 2 पट्टी चाहिए। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हमने करके दिखाया। और भाइयों बहनों, पहले जितना काम होता था इससे हमने डबल काम किया है। डबल जितना काम हमने किया है उतना काम अगर कांग्रेस को करना होता, एक तो करते नहीं, वो मिट्टी का ही काम करते, लेकिन करना भी होता तो उनको जो काम हमने 4 साल में किया उसको करने में उनको 10 साल लग जाता। भाइयों बहनों,
हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने एक सपना देखा है और हमारा सपना है 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब 2022 होगा, उस 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे। चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के बलिदान दिया था कि आजादी के 75 साल के बाद वो सपने पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा सपना है, एक सपना है, 2022 आजादी के 75 साल होने तक हमारे देश के किसानों की जो आय है वो आय दोगुनी करना।